हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज मोटिव में। तो दोस्तों, आज हम अपनी टेस्ट सीरीज के साथ आगे बढ़ेंगे और आज हम करेंगे शिक्षा शिक्षा जगत से जुड़े मनोविज्ञान के 20 प्रश्नों को। दोस्तों, आप इनको ध्यान से पढ़ के आपको आंसर टिक करना है और वीडियो के अंत में आपको कमेंट सेक्शन में नंबर ज़रूर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। दोस्तों, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने सीरीज में आगे। तो आप पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं दोस्तों। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं दोस्तों? आपको इसका आंसर लगाना है सोच समझ के। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है विलियम जेम्स। दोस्तों, विलियम जेम्स जो है वो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ईगो लिबिडो का अर्थ है। दोस्तों, ईगो लिबिडो का क्या अर्थ है? आपको इसका आंसर बताना है कि ईगो लिबिडो का क्या अर्थ है। दोस्तों, आपने आंसर टिक कर लिया होगा। तो दोस्तों, ईगो लिबिडो का अर्थ है आत्म प्रेम। दोस्तों, ये लिबिडो जो शब्द है ये दिया था सिगमंड फ्राइड ने, और सिगमंड फ्राइड ने जो दिया था, उन्होंने जो ये अवस्थाएं हैं, ईगो, सुपर ईगो, एड ईगो, सुपर ईगो, इसकी 3 अवस्थाएं भी दी थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो ये तीसरा क्वेश्चन है कि एरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। दोस्तों, इसका थोड़ा सा शायद मिस्टेक है टाइपिंग में, क्योंकि इन्होंने मनो सामाजिक दी है, मनोलैंगिक नहीं दी दोस्तों। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि एरिक्सन ने तो मनोसामाजिक दी थी, मनोलैंगिक किसने दी थी? मनोलैंगिक दी थी सिगमंड फ्राइड ने। तो दोस्तों, इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई हैं दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इसका आंसर पता होगा। तो दोस्तों, इसका आंसर है 8। एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो 8 हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो ये चौथा क्वेश्चन है कि शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। दोस्तों, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में क्या अंतर होता है? दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उद्देश्यों का अंतर होता है दोस्तों शिक्षण विधियों और शिक्षण नीतियों में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? दोस्तों, सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? सुपर ईगो मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? सुपर ईगो मतलब परा अहम, जैसे कि होता है ना इदम अहम परा अहम, उसी प्रकार ये इंग्लिश के हैं इड ईगो सुपर ईगो। तो इसका सुपर ईगो का मतलब होता है परा अहम का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है अव्यक्त अवस्था। दोस्तों, अव्यक्त लिखा है, ये मेरी समझ में अव्यक्त नहीं होना चाहिए, यहाँ वयस्क होना चाहिए, वयस्क। दोस्तों माफ़ करिएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइपिंग मिस्टेक कर दी है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वयस्क। क्योंकि जो इड की जो उपस्थिति होती है वो मनोलैंगिक अवस्था में सबसे ज़्यादा होती है बच्चों में, और इदम की जितनी मतलब इड ईगो जो होता है, इदम मतलब होता है अहम होता है, जो वो होता है बाल्यावस्था में, और जो वयस्क अवस्था जो किशोरावस्था में है तो पराहम की प्रवृत्ति पाई जाती है दोस्तों। तो किसी वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल पे अपनी टेस्ट सीरीज पे वापस लौटते हैं। और छठवां क्वेश्चन, किस मनोविज्ञान ने कहा था कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? तो दोस्तों, चेतन मन और अचेतन मन पर किसने बात कही है? किस मनोविज्ञान ने कहा है कि चेतन मन के साथ अचेतन पर भी ध्यान देना चाहिए? दोस्तों, इसका आंसर है फ्राइड ने, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, मेरे को बिल्कुल विश्वास है कि आपने पढ़ा होगा
कि ये चेतन अचेतन मन की ये जो जितनी भी बातें हैं ये फ्रायड ने कही थी। अचेतन मतलब क्या होता है? अचेतन मतलब होता है दमित इच्छा, मतलब कि जो हमारे अंदर इच्छाएं छुपी हुई हैं जिनको हम निकाल नहीं सकते, उसे अचेतन कहते हैं दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है। दोस्तों तो इसका आंसर बताना है आपको कि फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या है। चलिए अपन इसका आंसर जानते हैं। तो दोस्तों फ्रायड के अनुसार जो है असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण आंशिक दमन है। इसका राइट आंसर आंशिक दमन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान की किस संप्रदाय ने दी है? दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा, बाल केंद्रित मतलब जिसपे कि केंद्र जो होता है बालक होता है दोस्तों। जैसे कि शिक्षा के 3 मतलब जो वो होते हैं, शिक्षा मतलब एक शिक्षक, मतलब 3 भाग कह सकते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। तो दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब कि बालक को केंद्र में रख के, बालकों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की जानी चाहिए, इसकी बात कर रहे हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है मनोविश्लेषणवाद है। दोस्तों इसका आंसर याद रख लेना है आपको। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? मनोविश्लेषणवाद द्वारा। मनोवैज्ञानिक आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान जो है आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या है? यथार्थ की बात आए जहाँ तो आपको मैकडूगल लगा देना है दोस्तों। यथार्थ की जहाँ भी बात आएगी तो आपको एक कीवर्ड याद रख लेना है। मैकडूगल का कीवर्ड जो है यथार्थ है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा किस प्रकार से प्रदान की जाती है? संकुचित अर्थ की बात की है दोस्तों, तो यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन में ध्यान देना है आपको। संकुचित अर्थ मतलब कि एक छोटे रूप में शिक्षा की प्रदान की जाती है, किस प्रकार? दोस्तों तो मैं जानता था कि आप लोग सब कंफ्यूज हो जाएंगे दोस्तों, इसलिए मैं बार बार इस पर ध्यान देने के लिए बोल रहा था। मतलब कि संकुचित अर्थ मतलब कि एक छोटा स्तर जिसकी बात बोलते हैं, तो वो निश्चित स्थान पर, मतलब कि संकुचित अर्थ इसका निश्चित स्थान होता है, और अगर वास्तविक अर्थ इसका है जीवन पर्यंत और प्रत्येक समय प्रत्येक स्थान पर दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनोविज्ञान व्यवहार तथा अनुभव का विज्ञान है दोस्तों। मनोविज्ञान व्यवहार तथा अनुभव का विज्ञान है, यह कथन किसका है? दोस्तों तो इसका आंसर लगा देंगे अपन स्किनर। दोस्तों इसका अपन कीवर्ड यहाँ रख लेना है कि व्यवहार का मनोविज्ञान, व्यवहार व अनुभव का, व्यवहार व अनुभव, इसका कीवर्ड याद रख लेना है दोस्तों स्किनर। दोस्तों मैं आपको इसमें ट्रिक के माध्यम से भी नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आपको छोटी वीडियो में अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाए, जिससे कि आप बोर भी नहीं हो और आपका फास्ट रिवीजन भी हो जाए। बालकों में रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है दोस्तों। तो इसको ध्यान से पढ़ना है आपको। आपने आंसर लगा लिया होगा दोस्तों। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। बहुकक्षीय शिक्षण में, मनोवैज्ञानिक शिक्षण में, सामूहिक शिक्षण में, सभी जगह पे अपन को विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भिन्नताओं के ध्यान रखने से मतलब है कि कोई बच्चा मंदबुद्धि है, कोई बच्चा प्रतिभाशाली है, कोई बच्चा सामान्य है, तो सबकी अपन को ज़रूरतों के हिसाब से चलना है। ऐसा नहीं कि अपन मंद के हिसाब से चलेंगे तो उसके वजह से बहुत सारे बच्चे पीछे हो जाएंगे, या तो अपन प्रतिभाशाली से चलेंगे अगर उसके तरीके से, तो बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आ पाएगा। इसीलिए दोस्तों विभिन्नताओं का ध्यान सभी में रखना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है दोस्तों? वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है दोस्तों? शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? तो शैशवावस्था में। वर्तमान में जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शैशवावस्था के चरण में है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन
किसने किया था दोस्तों? निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? लंबात्मक विधि का अध्ययन, तो इसका आंसर है कार्ल सी गैरीसन दोस्तों, कार्ल सी गैरीसन। जैसे कि अपन बुलाएंगे किसको? जो लंबी दूरी तय कर चुका होगा, जो लंबी जगह चला हो गया, मतलब लंबात्मक मतलब यहाँ से ज़्यादा दूर चला गया होगा, तो उसको हम कॉल करेंगे, बुलाएंगे कि वो बेटा इधर आ जा। गैरीसन, सन मतलब बेटा, तो हम बुलाएंगे किसको? जो लंबा चला गया है दोस्तों। तो इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है, मनोविज्ञान ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया है। यह कथन किसका है दोस्तों? मतलब मनोविज्ञान ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को पहले मनोविज्ञान जो था दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी। मतलब दर्शन शास्त्र, मतलब जो अपन अभी मनोविज्ञान का अध्ययन करते थे, पहले दर्शन शास्त्र में इस सब का अध्ययन किया जाता था, लेकिन अब मनोविज्ञान को अलग कर दिया गया है उससे। दोस्तों ये किसने कहा है? ये बोला है रायबर्न ने। किसने बोला है दोस्तों? रायबर्न ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा है दोस्तों? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि कथन से क्वेश्चन 100% आता है दोस्तों। तो किसने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पेस्टोलॉजी। दोस्तों आपने पेस्ट्रीज खाई है ना कभी? पेस्ट्रीज तो सबने खाई होगी दोस्तों। उसको हम मन से खाते हैं, मतलब कि जो ये सब चीज़ें होती हैं ये बिना मन के थोड़ी ना खाई जाती हैं, कि हम किसी जगह पर जाएंगे और फिर वहाँ ज़बरदस्ती खाएंगे। नहीं, जब हमारा मन होगा तभी हम किसी जगह पे जाएंगे और खाएंगे। दोस्तों अगर आ गया कि मनोविज्ञान को मन का विज्ञान, तो मन से अपन क्या खाते हैं? पेस्ट्रीज खाने जाते हैं अपन अपने पूरे मन से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्लेबी पुस्तक के रचयिता कौन है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आपको याद ही कर लेना है दोस्तों। प्लेबी पुस्तक के रचयिता हैं हेनरी कॉल्डवेल कुक। दोस्तों तो आपको एक चीज़ और बता दूं, आपको पता होगा कि खेल विधि जो होता है उसके जनक जो हैं हेनरी कॉल्डवेल कुक हैं दोस्तों। दरअसल में आपने कई जगह पढ़ा होगा कि खेल विधि सिगमंड फ्रायड द्वारा, लेकिन दोस्तों ये भी खेल विधि के ही प्रवर्तक हैं दोस्तों। थोड़ा सा इन दोनों में कई जगह पे आप अगर बुक में देखना, तो ये खेल विधि में लिखने में और उसमें थोड़ा सा कुछ फ़र्क है दोस्तों। समझ रहे हैं दोस्तों? थोड़ा सा फ़र्क है, थोड़ा आप इसमें थोड़ा ध्यान देना। अब आप अगर इसकी बात कहीं पे भी देखना, तो दोस्तों खेल जो विधि है इनके द्वारा दी गई थी दोस्तों, हेनरी कॉल्डवेल कुक के द्वारा। और ये भी सही है, जो आपने पढ़ा होगा वो भी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन सा है? दोस्तों इसका आंसर आपको पता ही हुआ, क्योंकि मैं इसके पहले भी आपको इसके बारे में डिस्क्राइब कर चुका हूँ। दोस्तों इसका आंसर है बालक। दोस्तों कि हम इसमें बालक को केंद्र में रख के उसकी ज़रूरतों के हिसाब से उसको शिक्षित करते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क जो होता है दो भागों में विभाजित होता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरे का निरीक्षण किया जाता है? किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में विभाजित होता है दोस्तों? जैसे कि हम अपने से ही उसके निरीक्षण करते हैं और अपन उस दूसरे भाग का निरीक्षण करते हैं दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर है अंतः दर्शन। मतलब कि हम अपने ही अंदर की दो पर्सनालिटियों में से किसी एक को खुद मानकर दूसरे का अध्ययन करते हैं दोस्तों। तो ये हो गया अंतः दर्शन, मतलब अपने खुद के अंदर का दर्शन करना, मतलब अंदर को जानना दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे दोस्तों? स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? दोस्तों मैं इसका आंसर आपको नहीं बताऊंगा। मैं आशा करता हूँ कि आप इसका आंसर हमको
कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे दोस्तों। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दोस्तों कि प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। और मैं चाहता हूँ दोस्तों कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हालांकि हमारी प्लेलिस्ट अभी बहुत कमज़ोर है, बहुत कम ही वीडियो हैं, लेकिन दोस्तों हम आपको रोज़ अलग अलग टॉपिक की वीडियो प्रोवाइड कराते जाएंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। और लॉकडाउन है तो आप सभी, मैं कामना करता हूँ कि आप सभी लोग खुद और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।